여러분 안녕하십니까? सभी को नमस्ते। 예, 너무 아름다운 저녁입니다. ये बहुत ही सुंदर शाम है। 우리가 이렇게 한 자리에 모여서 예수 그리스도에 대해서 배우고 यहाँ पर ऐसे इकट्ठा होकर हम यीशु मसीह के बारे में सीख रहे हैं 또 께서 우리 안에 오셔서 하신 일들을 배우면 और यीशु मसीह हमारे अंदर आकर जो काम करते हैं उसे सीखेंगे तो 하나님의 은혜와 긍휼을 잊게 되는 것이죠. परमेश्वर के बहुत ही अद्भुत ऐसे अनुग्रह और दया को हम पा सकते हैं। 저는 옛날에 허리가 좀 아팠습니다. बहुत लंबे समय पहले मेरी पीठ बहुत दर्द करती थी। 허리가 좀 아파요. 신경이 좀 이렇게 뼈가 흘러나와서 그래요. मतलब पीठ बहुत दर्द करती थी क्योंकि वहां से एक हड्डी जो थी बाहर निकल आई थी और वो नस को दबा रही थी। 하니까 그게 점점 나아져서 지금 완전히 나았거든요. लेकिन मैंने वो पीठ की जो है व्यायाम किया और उसके द्वारा मैं पूरा ठीक हो गया। 케냐에 있는 김 목사님이 लेकिन केन्या में एक पास्टर किम है, 큰일 났다고 허리가 움직일 수 उन्होंने कहा कि आप बहुत दर्द कर रहे हैं पास्टर, मैं मेरे पीठ को हिला भी नहीं सकता, 수술을 하려고 한다고 तो इसलिए अभी ऑपरेशन करने वाले से उन्होंने कहा। 제가 얘기를 했어요. तो मैंने उनसे कहा 절대로 아프리카 수술하지 마. अफ्रीका में बिल्कुल भी ऑपरेशन मत करना, 나와라. अगर ऑपरेशन करना है तो कोरिया में आ जाओ। 허리가 아파서 한국에 나올 수가 없다는 तो लेकिन पीठ में उनके इतने दर्द करता था कि वो कोरिया में आ नहीं सकते थे। 시킨 대로 한번 해볼래. तो मैंने पूछा कि तो फिर मैं जो बताता हूँ वो करोगे? हाँ, उन्होंने कहा। 우리가 이제 이 관절 사이에 이제 그 신경이 밖으로 새어나가 눌리고 있는데 이렇게 자꾸 움직이면 들어갈 수가 있다는. तो हमारे पीठ के जो हड्डियों के जोड़ होते हैं ना, वहां से ऐसे एक तांत्रिका निकल आती है जो दबती है, इसलिए बहुत दर्द होता है। 가지고 허리가 많이 아팠는데 मेरे साथ में भी ऐसा ही हुआ था, इसलिए पीठ बहुत दर्द करती थी। 허리를 구부리 그러니까 나아지고 그래서 지금은 완전히 나았거든요. तो इसलिए रास्ते पर चलते हुए मैं ऐसे पीठ को ऐसे कमर को ऐसे हिलाता था तो फिर वो ठीक हो गया। 네가 좀 안 나아지면은 그때 한국에 나와라. तो मैंने कहा तुम थोड़े ठीक हो जाओगे तभी तुम कोरिया में आ जाना, मतलब कोरिया में बहुत अच्छे से ऑपरेशन होता है। 형제가 그렇게 하겠다고. तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, वैसे करेंगे। 허리 운동을 계속 했어요. तो उन्होंने लगातार ऐसे कमर की कसरत करने लग गए। 그냥 तो मैंने पूछा अभी कैसा है? 좀 좋아집니다. तो उन्होंने कहा थोड़ा बेहतर हो गया है। 한국에 나와 수술해라. तो ठीक है, कोरिया में आओ और ऑपरेशन करवाओ। 수술 안 되겠습니다. तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन नहीं करेंगे तो भी चलेगा, 완벽히 나았다 하더라고요. पूरी तरह से मैं ठीक हो चुका हूं, ऐसा कहा। 너무 재밌는 일이에요. तो ये बहुत ही मजेदार बात है। 하여튼 다 그런 건 아니겠지만 मतलब सबके बारे में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन 아팠을 때 허리 운동을 하면 허리가 좋아지는 걸 느낄 수 있어요. तो जब मेरी पीठ दर्द करती थी, मैंने कमर की कसरत की और मेरी पीठ ठीक हो गई। ये छोटी सी बात है, 우리가 이제 조금씩 이제 삶에서 경험을 가지고 लेकिन हमारे जीवन के अगर छोटे छोटे अनुभवों को हम देखते हैं, 있는 거 다른 여러 가지 많은 걸 얻을 수가 있어요. हमारे जानने की जानकारी के बाहर दूसरी चीजों को भी हम पा सकते हैं। 많이 아는 것 같아도 तो भले हमें ऐसा लगता है कि हम बाइबल को बहुत जानते हैं, 그런 하나님의 참 뜻을 모르면 लेकिन अगर बाइबल के अंदर परमेश्वर के मन का जो सच्चा अर्थ है वो नहीं जानेंगे तो फिर कुछ भी नहीं जानना है। 아주 이야기를 했습니다. मैंने अक्सर ये बात कही है। 가나 존 아담의 대통령께서 몸이 불편하셔서 거의 죽어가고 계시. घाना के जॉन आटामिल्स राष्ट्रपति बहुत ही बीमार थे और उसके कारण मृत्यु की ओर जा रहे थे। 그날 가나 영부인을 통해서 제가 대통령을 만났어요. उस दिन में घाना के राष्ट्रपति जी की पत्नी के द्वारा मैं राष्ट्रपति जी से मिला। 네, घाना में हम कैंप कर रहे थे। 께서 오셔 축하 메시지를 राष्ट्रपति जी की पत्नी वहां पर आई और उन्होंने एक कांग्रेचुलेटरी मैसेज दिया। 축하 메시지는 아주 드문 일이 영부인은 아주 드문 일입니다. मतलब बहुत ही कम ऐसा होता है कि कोई राष्ट्रपति की पत्नी आकर ऐसे मैसेज देती है, 200명의 학생들이 왔는데 लेकिन हमारे कैंप में लगभग 2200 विद्यार्थी आए थे। 캠프에 축사를 해주셨다. तो इसलिए राष्ट्रपति जी की पत्नी ने आकर कैंप में मैसेज दिया, इसलिए मैं बहुत खुश हुआ। 그러니까 이제 차 뒤에 이제 세워놨다 이제 바로 이제 그 경원으로 나가시는데 तो मतलब आमतौर पर वो व्यस्त होते हैं, इसलिए गाड़ी तुरंत ही नजदीक लगाते हैं और चले जाते हैं। 축하 메시지를 하고 바로 객석에 앉으셨어요. लेकिन ये जो राष्ट्रपति जी की पत्नी थी, उन्होंने मैसेज देने के बाद में आकर दर्शकों में बैठ गए। मैं तो उनको जाने के लिए नहीं कह सकता ना, 날 때까지 앉아 계시. कैंप के खत्म होने तक वहां पर बैठे थे। 캠프 끝나 다 돌아가는데 तो कैंप खत्म होने के बाद में सब वापस जा रहे थे। 혼자 남으셨어요. राष्ट्रपति जी की पत्नी अकेले रुकी 말씀하시. और उन्होंने मुझसे कहा, 좀 말씀드릴게요. पास्टर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। 영부인은 그날 아침부터 그 계획하고 오신 것 같아요. मुझे लगता है कि वो है ना सुबह से ऐसी योजना बना कर आए थे। 불편하십니다. पास्टर राष्ट्रपति जी जो है ना बहुत ही बीमार है, 그래서 목사님 좀 기도 좀 해주셨으면 तो पास्टर अगर आप उनके लिए प्रार्थना करोगे तो अच्छा होगा। 좋겠죠. ठीक है। 그 이튿 아침에
영부인이 차를 데리고 왔어요. अगले दिन सुबह राष्ट्रपति जी की पत्नी गाड़ी लेकर आए, 궁예를 가서 मतलब वो राष्ट्र गाड़ी भेजी और हम राष्ट्रपति के महल में गए। 또 마주쳤는데 तो जैसे राष्ट्रपति भवन में जाकर मैं और राष्ट्रपति आमने सामने बैठे थे, 하시는 이야기가 राष्ट्रपति जी कुर्सी पर बैठकर क्या कहने लगे पता है? 대통령께 저하고 나이가 똑같았어요. 44년생이었어요. असल में राष्ट्रपति और मैं हम एक ही उम्र के थे, वो भी 1944 साल में जन्मे थे। 몸이 많이 안 좋아서 오래전부터 주치의가 치료를 하고 있어요. उन्होंने कहा पास्टर मैं बहुत ही बीमार हूँ, बहुत लंबे समय से स्पेशलिस्ट डॉक्टर मेरे इलाज कर रहे हैं, लेकिन मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। 근데 오늘 아침에 요즘 매일 죽는 걸 생각하고 있는데 इन दिनों में तो हर रोज मैं मरने के बारे में सोचता हूँ। 일어나서 만일에 내가 며칠 더 살겠나 생각을 आज सुबह उठकर मैंने सोचा कि मैं और कितने दिन तक जिंदा रह पाऊंगा। 내가 뭐 오늘이나 내일이나 죽을 것 같다는 얘기. तो शायद से आज या कल मैं मर जाऊंगा ऐसा लगता है। 이제 내가 많이 살아야 앞으로 5일 더 살기 어렵다는 생각이. मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा आगे 5 दिन तक भी मेरे लिए जीना मुश्किल होगा। 목사님, 근데 문제가 하나 있습니다. लेकिन पास्टर एक समस्या है। 제가 가나에서 제일 믿음 좋은 대통령으로 인정을 받고 있습니다. घाना में सबसे विश्वासी राष्ट्रपति के तौर पर मुझे माना जाता है। 예배 때 교회가 참 쉽지 않은데 늘 교회 거의 교회. रविवार की आराधना में चर्च में जाना आसान नहीं है, लेकिन हर बार मैं चर्च में जाता हूँ। 대통령께 저에게 말씀하시기를 राष्ट्रपति जी ने मुझसे कहा, 저도 사람이라 죄가 있습니다. पास्टर मैं भी मनुष्य हूँ, मुझ में भी पाप है। 죄 사함을 받지 못하고 죽으면 अगर मैं पापों की क्षमा को पाए बगैर मरूंगा, 영원한 멸망을 당하는. अनंत नाश की ओर चला जाऊंगा। 그게 너무 두렵습니다. इस बात से बहुत डर लगता है। 제가 이 각하께서 죄인인 걸 어떻게 아셨어요? मैंने कहा राष्ट्रपति जी आपको कैसे पता चला कि आप पापी हो? 내가 죄를 지어서 죄인이 아니냐? मैंने पाप किया है तो क्या मैं पापी नहीं हूँ? 각하 그렇지 않습니다. मैंने कहा राष्ट्रपति जी ऐसा नहीं है। 깜짝 놀라. वो आश्चर्यचकित हो गए। 어느 나라에서 죄를 지은 본인이 자기 죄를 판단합니까? कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर अपराध किया हुआ अपराधी खुद का न्याय करता है? 이제 병이 저 내가 도둑질하면 내 도둑질해서 내가 3년 동안 감옥 가겠다 자기가 정하면 아니지 않습니까? घाना में तो कोई ऐसा तय नहीं करता ना, मैंने चोरी की है तो मैं 3 साल तक जेल में जाऊंगा, नहीं ना। 우리가 죄를 깨달을 수 있지만 그러나 우리가 죄를 어떻게 하는 건 아닙니다. राष्ट्रपति जी हमने पाप किए जान तो सकते, लेकिन उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, उसका न्याय नहीं कर सकते। परमेश्वर के न्याय पत्र के अनुसार हमारा न्याय हमने देखना चाहिए। 각각 하나님 판결한 판결문을 보신 적이 तो मैंने पूछा राष्ट्रपति जी क्या आपने परमेश्वर ने दिया हुआ न्याय पत्र पढ़ा है? 무슨 소리입니까? 내 죄에 대한 판결문입니까? क्या बात कर रहे हैं आप, मेरे पाप के बारे में न्याय पत्र है? 각하 हाँ राष्ट्रपति जी। 그게 어디 있느냐? वो कहाँ है? 성경에 있습니다. बाइबल में है। 보고 싶습니까? क्या आप पढ़ना चाहोगे? 보고 싶다. हाँ जरूर। 제가 로마서 3장 23절 읽어주셨어요. मैंने उनके लिए रोमियो का 3 अध्याय का 23 वचन पढ़कर सुनाया। 모든 사람이 죄를 범하였으면 하나님 영광 이르지 못하더니 इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। 그들이 죄를 지었기도 하나님 나라의 영광에 도달할 수 없습니다. मनुष्य ने पाप किया है इसलिए परमेश्वर के राज्य से रहित है। 3절은 그렇게 얘기하는데 23 वचन ऐसा कहता है, 24절은 लेकिन 24 वचन 전혀 다른 얘기예요. एक बहुत ही अलग बात कहता है। 23절은 죄를 지었고 하나님 영광에 도달하지 못한 멸망을 지옥을 가야 한다는 얘기인데 23 वचन का मतलब क्या है कि हमने पाप किया है, हम नाश की ओर ही जाने चाहिए, परमेश्वर की महिमा से रहित है। 그리스도 예수께서 등장이 됩니다. लेकिन 24 वचन में मसीह यीशु प्रकट होता है। 우리가 죄를 지었습니다. 23 वचन में हमने पाप किया, 씻지 못하니까 लेकिन क्योंकि हम हमारे पाप को धो नहीं सकते 하는데 इसलिए मसीह यीशु ने आना चाहिए। 예수님이 안 계셨습니다. 23 वचन में यीशु नहीं था, 4절에 예수님 등장하시죠. लेकिन 24 वचन में यीशु प्रकट होता है। 예수님이 우리 죄를 위해서 대신 십자가에 못 박혀 죽으셔서 우리 죄를 구속하게 하시고 यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारा गया और उसने हमें पापों से छुटकारा दिया। 하나님은 하나님의 은혜로 값 없이 아무 우리한 일 대가 없고 노력이 없이 의롭다 하심을 얻은 자들. इसलिए परमेश्वर ने उसके अनुग्रह के द्वारा हमें सेंत मेंत कुछ भी कीमत चुकाया बगैर धर्मी ठहराया। 우리의 선한 행동이나 우리의 뭐 회개나 이거 전혀 상관이. हम स्वर्ग में जाते हैं हमारे कुछ भलाई या हमारे अच्छे कामों की वजह से बिल्कुल भी नहीं जाते। 싹선 사망이기. पाप की मजदूरी मृत्यु है। 예수님이 우리가 받을 죄의 싹을 십자가 다 당하셨기 때문에
우리 의로운 것이. हमारे सारे पाप की मजदूरी यीशु मसीह ने क्रूस पर दी, इसलिए हम धर्मी बने हैं। 수 안에 있는 구속을 하나님은 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 됐다고. उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, हम सेंत में धर्मी ठहराए गए हैं। 그래서 범죄한 우리 인간들에게 죄에서 자유를 누릴 수 있는 은혜를 주시기 위해 많은 계획을 세우셨는데 हम जो पाप किए हुए मनुष्य हैं, हमें पाप से छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने बहुत सारी योजना बनाई है। 저는 우리로 하여금 죄에서 구원을 해야 하는데 तो परमेश्वर हमें पाप से छुटकारा देना चाहता है। 죄에서 구원하시기 위한 하나님 우리 죄인인 걸 깨우쳐 줘야 한다. पाप से बचाने के लिए परमेश्वर ने पहले हमको जानने देना चाहिए कि हम पापी है। 죄인인 걸 깨달아야 죄를 씻을 수가 있죠. तो मैं पापी हुए जानने के बाद ही मेरे पाप को धोया जा सकता है ना। 우리에게 주신 율법은 तो इसलिए परमेश्वर ने जो व्यवस्था हमें दी, 죄를 씻기 위하여 준 게 율법이 아니고 व्यवस्था पाप धोने के लिए नहीं दी गई, 씻지 못하게 준 것이 아니라 पाप ना करे इसलिए नहीं दी गई, 법 자체는 우리가 죄를 지은 걸 죄인인 걸 깨닫게 하기 위하여 줘. बल्कि ये व्यवस्था खुद ही में हम पाप किए हुए पापी है ऐसे जानने के लिए दिया है। 깨닫지 못하면 हमने पाप किया, लेकिन अगर हम पाप को जान नहीं पाते तो 멸망을 당해. मैं 뭐 나쁜 짓 안 해서 그러면 그만입니다. क्यों नाश हूँ, मैंने कुछ बुरा काम नहीं किया, तो उतना ही खत्म हो जाता है। 그래서 구원하시기 전에 तो ऐसे हमें पाप से बचाने के लिए 깨닫지 못하는 사람들에게 어떻게 죄인인 걸 죄를 씻어 줄 수가 있습니까? तो जो व्यक्ति जानता ही नहीं है कि वो पापी है, उस व्यक्ति के पाप यीशु कैसे धो सकता है, परमेश्वर कैसे धो सकता है। 로마서에 말씀하시기를 तो इसलिए परमेश्वर ने रोमियो की पुस्तक में क्या कहा, 법의 행위로 그의 앞에 어렵다 하심을 얻을 육체 없나니 क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 어렵다 하심을 얻을 육체가 없나니 क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। 다음에 뭐라 기록되었습니까? और उसके बाद में क्या लिखा है, 율법으로는 व्यवस्था के द्वारा 깨달음이니라. पाप की पहचान होती है। 없으면 내가 죄인인 줄 모릅니다. व्यवस्था नहीं है तो मैं नहीं जान सकता कि मैं पापी हूँ। 하지 말라는 법이 없으면 अगर चोरी मत करो ऐसा नियम नहीं है तो चोरी करना पाप नहीं होता। 법이 없으면 व्यभिचार मत करो ऐसा नियम नहीं है तो फिर व्यभिचार करना पाप नहीं होता। झूठ मत बोलो ऐसा नियम नहीं है तो फिर 죄가 안 되는. झूठ बोलेंगे तो भी वो पाप नहीं होता ना। 그래서 율법이 말합니다. तो इसलिए 그런 신을 두지 마라. व्यवस्था कहती है कि मेरे सामने दूसरा ईश्वर ना हो, मूर्ति पूजा न करना, 이런 망령된 परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना, 거룩하게 इस शब्द के दिन को पवित्र रूप से पालन करना, माँ बाप का आदर करना, खून ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, 하지 말라. झूठी गवाही ना देना, लोभ न धरना। 이 율법은 우리 뭘 하지 말라고 하는 것만 하는 게 아니고 तो ये व्यवस्था बस हमें कुछ करने के लिए मना ही नहीं करती, बल्कि 했을 때 जब हम झूठ बोलते हैं 야, ये पाप है, जब चोरी करते तब 죄 ये पाप है, 했을 때 जब व्यभिचार करते तो ये पाप है, 그걸 이제 가르쳐 주는 거죠. ये बात वो सिखाता है। 율법은 우리 죄인인 걸 깨우쳐 주기 위해 율법을 주었었어요. व्यवस्था क्यों दी गई, ताकि हम जान ले हम पापी हैं। 우리가 죄인인 걸 깨닫게 해 주지. व्यवस्था हमें हम पापी इस बात का जानकारी देती है। 죄를 씻거나 가볍게 하거나 전혀 못한. व्यवस्था के द्वारा हमारे पाप को धोकर हमारे पाप हल्के होते हैं, सब बिल्कुल नहीं है। 여러분 우리가 율법의 행위로 그 앞에 어렵다 하시면 얻을 육체가 없어. तो इसलिए व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, 누구도 율법을 완벽하게 지킨 사람 없어. क्योंकि कोई भी नहीं है जिसने व्यवस्था को परिपूर्ण रूप से पालन किया हो। 율법을 주신 이유는 तो परमेश्वर ने व्यवस्था क्यों दी? 율법을 지켜 죄를 짓지 않아서 하늘나라 갈 수 있도록 그렇게 된 법같이 보이지만 व्यवस्था का पालन करके लोग पाप ना करे और स्वर्ग में जाए, ऐसे दी गई ऐसा लगता है। 성경에 이야기하기를 लेकिन बाइबल क्या कहती है, 그런 적 뭐라 하냐면 क्या लिखा है 로마서에서 रोमियो में, 우리가 죄를 지었을 때 죄인을 깨닫게 한다는 거예요. हम जब पाप करते हैं तो हम पापी है इसकी जानकारी देने के लिए, पहचान करवाने के लिए। अगर ये व्यवस्था नहीं है 죄인을 깨닫지 못. तो हम पाप करने के बाद में अभी हम पापी है जान नहीं पाएंगे। सही है ना। 법이 와서 우리 죄인을 깨닫게 해주고 व्यवस्था आती है तब हम पापी इस बात की जानकारी देती है, 심판을 예수님 대신하심으로 만 और फिर हमारा न्याय किया जाता है और यीशु मसीह हमारा न्याय पाता है। 을 뿐 아니라 तो सिर्फ हम पापों की क्षमा पाते इतना ही नहीं, 죄가 어떻게 사해지는 걸 깨달아야
내 마음이 죄에서 벗어날 मेरे पाप कैसे धोए गए ये जानने के बाद ही हमारा मन पाप से स्वतंत्र होता है। 인간에게 죄인은 죄를 지어 멸망을 당하는 것 같이 तो इसलिए परमेश्वर हम मनुष्य को सिखाता है कि जब पापी पाप करता है वो नाश की ओर जाता है, 제사함 받는 그 이야기를 और वो कैसे नाश यीशु ने खुद के ऊपर लिया, उसके मृत्यु के द्वारा उसने कैसे बचाया ये सिखाता है। तो समस्या क्या है? 우리가 지금 나타난 우리 그 히브리 10장에 나타난 이 모든 이야기들은 इब्रानियों के 10 अध्याय में जो सारी बातें हम पढ़ रहे हैं, 양을 잡고 소를 잡아 제사를 드리는 이유는 तो भेड़ और बकरियों का ऐसे बलिदान चढ़ाने का कारण क्या है? 죄의 사선 사망에 누군가가 멸망을 당해야 한다. अगर पापों की क्षमा पानी है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, इसलिए किसी न किसी को तो मरना जरूरी है। 지금 우리가 죄 근데 그걸 보이기 위하여 यीशु मसीह आकर हमारे जगह पर मारे जाकर हमारे पाप को धोया, 제사 드리고 소를 잡아 제사 드리며 죄 사함을 받는 것이 ये दिखाने के लिए कैसे भेड़ और बकरियों के बलिदान के द्वारा पाप धोए जाते ये दिखाया गया। 로 후약 시대는 죄를 씻었습니다. इस तरीके से पुराने नियम के जमाने में पाप धोए जाते थे। 소가 주 우리 죄를 사하는데 लेकिन जैसे ये भेड़ या बकरियां या बछड़े हमारे पाप को धोते थे, लेकिन धोते तो थे, लेकिन 아직 실제는 아니라는 거예요. ये तो एक छाया है, असली स्वरूप नहीं है। 주가 우리 죄를 사는 걸 통해서 भेड़ या बकरी के द्वारा पाप धोए जाने के द्वारा 그 사실을 깨우쳐 주기 위해 사신 거예요. यीशु मसीह के मृत्यु से हमारे पाप धोए जाएंगे, इस असलियत को सिखाने के लिए बताया गया। 10장 1절에 रोमियो के 10 अध्याय के 1 वचन में, इब्रानियों के 법은 장차 오는 좋은 일의 그림자요 참 형상이 아니고 इब्रानियों के 10 अध्याय के वचन, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं। 법은 장차 오는 좋은 일의 그림 참 형상이 아니다. व्यवस्था जो है आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, उसका असली स्वरूप नहीं है। 율법을 따라 양을 잡고 소를 잡는 그것은 तो इसका मतलब क्या? व्यवस्था के अनुसार जो भेड़ बकरियों का बलिदान है, 좋은 일의 그림자다. ये आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है। 뭡니까? आने वाली कौन सी अच्छी वस्तु है? 께서 오셔서 यीशु मसीह आकर 죽으심으로 वो हमारे पापों के लिए मरने के द्वारा 죄가 사해진 날 그것을 가르쳐 주기 위하여 हमारे पाप को धोए जाएगा, ये सिखाने के लिए 이나 염소나 소를 잡아서 소가 우리 죄를 대신 넘겨주어 소에게 안수에 넘겨주어서 그 소가 죽음으로 우리 죄가 사해지는 그건 예수 그리스도께 오셔 죽음으로 우리 죄를 사는 그것의 그림자는 거죠. तो कैसे ये भेड़ या बकरी के बलिदान के द्वारा हमारे पाप धोए जाते हैं, ये यीशु आकर कैसे पाप धोएगा, इसको दर्शाता है, इसकी परछाई है। 율법을 따라 소를 잡고 양을 잡는 건 진짜가 아니고 तो व्यवस्था के अनुसार भेड़ या बछड़ों का मारा जाना ये असली नहीं है, ये तो प्रतिबिंब है। 같지만 तो ऐसा लगता है कि हमारे पाप धोए जाते हैं, लेकिन 그 제사는 우리를 온전하게 할 수가. सिद्ध रूप से वो बलिदान हमें शुद्ध नहीं कर सकता। 그래서 이제 실제 예수님 십자가에 못 박혀 죽어진 그 죽음은 तो असलियत में जब यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, उसकी उस मृत्यु ने 를 위하여 주님이 죽으시면서 그때 우리 죄가 다 사해지는. हमारे पापों के लिए प्रभु मारा गया, तभी हमारे पाप धोए गए। 사람들은 죄를 어떻게 제사하는 줄 잘 모르기 때문에 लेकिन लोग नहीं जानते कैसे पाप करने के बाद में पाप का बलिदान दिया जाता है। 이걸 깨닫게 하기 위하여 पहले परमेश्वर ने ये जानने देने के लिए कि हम पापी है, 법을 만드는 것이 उसने एक व्यवस्था बनाई। 뭐랍니까? बाइबल क्या कहती है? 율법이 말한 바는 율법 아래 있는 자들에게 말하는 것이. व्यवस्था जो कुछ कहती है व्यवस्था के अधीन है उनसे कहती है। 율법이 말하는 율법 아래 있는 자들에게 말하는 것. हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। 아래 있다는 거 율법 위에 있다는 건 무슨 얘기입니까? व्यवस्था के अधीन होना और व्यवस्था के ऊपर होना, इसका मतलब क्या है? 도둑질 하지 말라는 이 법이 있습니다. तो चोरी मत करना ऐसा नियम है ना। 도둑질을 안 하면 तो अगर मैं चोरी नहीं करता 나를 어떻게 할 수가 없어. तो इसलिए व्यवस्था मेरे साथ कुछ नहीं कर सकती। 아니 내가 도둑질을 하게 되면 लेकिन अगर मैं चोरी करता हूं तो 법에 끌려 다녀야 하죠. तभी उस नियम के द्वारा खींचा जाना पड़ेगा ना। 이거 율법 아래 있는 사람. उस व्यक्ति को व्यवस्था के अधीन है ऐसा कहते हैं। 율법이 말 율법 아래 있는 자들에게 말. तो व्यवस्था जो है वो व्यवस्था के अधीन जो है उनसे कहती है, 모든 입을 막고 세상으로 하는 심판 아래 있게 하래. इसलिए कि हर मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। अनुमा지 말라. व्यवस्था में लिखा है चोर व्यभिचार न करना, ऐसा नियम है। अनु마지 않는 사람은 लेकिन जो व्यभिचार नहीं करता 아무 소용 없어. उसके लिए वो व्यवस्था कुछ भी फायदे की नहीं है। 말란 법이 있어. चोरी मत करना ऐसे नियम है, 난 사- लेकिन जिसने चोरी नहीं की उसके लिए 없어. 아무 소용. इस नियम का होना या नहीं होना कुछ फर्क नहीं पड़ता उसके लिए। 저는 법이 있을 때는 없어요. 마찬가지인데. चोरी करने से पहले नियम है या नहीं है कुछ फर्क नहीं पड़ता। 그 법 아래
매인바 되는 거예요. लेकिन चोरी करने के बाद में उस नियम के नीचे वो बंधा जाता है। 말한 율법 아래 있는 자들께 말한 거예요. इसलिए हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। 모든 입을 막고 온 세상으로 하나님의 심판 아래 있게 하래. इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। 를 지으면 हम अगर पहले ही पाप किए हैं 아래 있는 사람 तो वो व्यक्ति व्यवस्था के अधीन है। 제한을 받습니다. व्यवस्था के द्वारा उस व्यवस्था उस पर लागू होती है। व्यवस्था के द्वारा उसे शापित होना चाहिए। 그 율법을 준 이유는 तो ये व्यवस्था देने की वजह क्या है? 구원하기 위하여 परमेश्वर ने हमें उद्धार देने के लिए 주셨는데 व्यवस्था को दिया। 우리가 구원을 받기 위해서는 तो हमें उद्धार पाने के लिए 멸망을 받고 저주를 받을 수밖에 없다는 걸 깨달아야 구원을 받지. हमने जानना चाहिए कि मैं नाश ही हो सकता हूँ, बर्बादी हो सकता हूँ, तभी उद्धार पा सकते हैं। 도둑질하는 게 죄인 걸 깨닫지만 그 벌을 뭐 받을 그런 아무 이유가 없는 거죠. चोरी करना ये पाप है, ये जाने बगैर उसका दंड नहीं पा सकते हैं। 우리가 예수님을 믿을 때 तो महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, 십자가의 피가 누구에게 필요합니까? यीशु मसीह के क्रूस का लहू की जरूरत किसे है? 죄인 줄 깨닫지 못한 사람, जिसने पाप किया लेकिन पाप भी है ये जाना नहीं है। 시골 사는 사람들, आमतौर पर जो लोग गांव में रहते हैं 내가 죄 있는 줄 깨닫지 못합니다. वो ये नहीं जान पाते कि मैं पापी हूँ 내 죄에 대해 전혀 감각이 없습니다. और पाप के बारे में कोई ऐसी संवेदना नहीं होती। 그들이 죄인이란 걸 깨우쳐 줘야 한다는. तो इसलिए बाइबल के द्वारा उनको जानकारी मिलनी जरूरी है कि वो पापी है। 죄인인 걸 깨우쳐 줘야 하기 때문에 पापी है इसकी जानकारी देना जरूरी है। 법을 इसलिए परमेश्वर ने व्यवस्था दी। 율법이 주니 우리 죄인인 걸 깨닫게 하기 위해. तो व्यवस्था क्यों दी गई? हम पापी है इस बात की जानकारी पाने के लिए। 율법이 말하는 바는 तो इसलिए व्यवस्था जो कुछ कहती है 있는 자들에게 말. उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। 도둑질하지 말라 법이 있어. चोरी मत करना ऐसी व्यवस्था है, 사람은 लेकिन जिसने चोरी नहीं की है 아무 상관. उसका चोरी मत करना इस नियम से कुछ लेना देना नहीं है। व्यभिचार मत करना ऐसा नियम है, लेकिन जिसने व्यभिचार नहीं किया उसके साथ में इस नियम का कुछ लेना देना नहीं है। खून न करना 그 법이 있어요. ये नियम है, 하지 않는 사람 लेकिन जिसने खून नहीं किया 전혀 접촉을 받지 않는 वो इस नियम से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। 를 지었을 때, हमने जब पाप किया, 했을 때, जब चोरी की, जब व्यभिचार किया, तब पापी बनते हैं, 때 죄에 매이게 되는. तब पाप से बंधे जाते हैं। 우리가 그래서 건져내기 위하여 तो प्रभु हमें वहां से छुड़ाने के लिए 적인 죄의 대가를 예수님이 받도록 하신 거예요. यीशु मसीह को हमारे पापों का दंड चुकाने के लिए लगाया। 주님이 오시기 전에 यीशु के आने से पहले 확실한 양을 잡고 소를 잡아 제사 드는 그 제사. पुराने नियम में भेड़ और बकरियों के बलिदान से पाप क्षमा होने की ये पाप बलि की प्रक्रिया थी। 잡고 소를 잡는 건 뭐냐면 तो ये भेड़ या बछड़ों को मारा जाना ये क्या है? 양이 죽음으로 우리 죄가 사야지. हमारे पापों के लिए जब भेड़ मारी जाती है हमारी जगह पर, तब हमारे पाप धोए जाते हैं। हमारी जगह पर जैसे बछड़ा मारा जाता है तब हमारे पाप धोते हैं। 내가 기록된 데가 두 곳에 있는. तो इसलिए पाप दो जगह पर लिखे हुए हैं। 예레미야 17장 1절에 यिर्मयाह के 17 अध्याय के 1 वचन में 강석 그 철필로 기록되되 बाइबल कहती है कि यहूदा का पाप लोहे की टाकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ है। 그들의 단뿔에 새겨졌다. वह उनकी हृदय रूपी पाटियां और उनकी वेदियों के सिंगों पर भी खुदा है। बाइबल में वेदी है 내 모퉁이에 뿔이 있어요. और वो वेदी के चारों कोनों में से सिंग है, 거기다 죄를 강석 그 철필로 기록한다. और वहां पर जो पाप है लोहे की टाकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ है, 거기다 죄를 기록해. वहां पर हमारे पाप लिखे हुए हैं। 철필로. वो भी लोहे की टाकी और हीरे की नोक से। 예배 들어올 때 딱 제단뿔에 금방 보고. तो जब हम आराधना करने के लिए आते हैं तो वहां पर उस वेदी के सिंगों पर से परमेश्वर हमारे पाप देखता है। 우리 마음판에다가 기록하는. और हम कहाँ पर लिखते हैं? हम हमारे हृदय रूपी पार्टियों पर लिखते हैं। 살펴볼 때 तो जब हमारे मन को हम देखते हैं 이런 걸 깨닫. मैं पापी हूँ ये जान पाते हैं, 내 마음판에 있는 죄를 어떻게 지우지요? तो मेरे हृदय रूपी पार्टियों पर लिखे हुए पाप को कैसे मिटाए? 철필로 저 뭡니까 제단뿔에 어떻게 지우지요? लोहे की टाकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ जो वेदी के सिंगों पर का पाप है उसे कैसे मिटाए? जब पाप बलि चढ़ाया जाता है, 안수하면 उस पाप बलि पशु के सिर पर हाथ रखा जाता है और वो पाप उस भेड़ पर चला जाता है। 죽었을 때 जब वो भेड़ लहू बहाकर मरती है, तब उस लहू को लेकर 단뿔에 바는 것입니다. वो लहू जो है वेदी के सिंगों पर लगाया जाता है। 레위기 4장 좀 더 자세히. आइए हम लेवी व्यवस्था के 4 अध्याय में से थोड़ा विस्तार से देखते हैं।
레위기 4장 लेवी व्यवस्था का 4 अध्याय 27절. 27 वचन। 만일에 병민의 하나가 여호와의 검령 중 하나라도 부중에 보면 허물이 있었다. यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे, अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी हो, 그 범한 죄에 깨우침을 받거든. और उसका वह पाप उस पर प्रकट हो जाए, 흠없는 암염소를 끌고 와서 범한 죄를 그것을 예물로 삼아. तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए। 29절. 29 वचन। 그 속죄제 희생의 머리에 안수하고 और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे 그를 염소의 머리를 옮기는 것이요. और होम बलि के स्थान पर पाप बलि पशु का बलिदान करे, 그를 번제소에 잡을 것이요. और उसे पाप बलि पशु मतलब उसे वेदी पर जलाया जाए। 잡는다 이건 말하는 게 잡는 건 죽인다는 얘기죠. मतलब यहाँ पर जो है मार डालने के लिए कहा गया, पकड़ने के लिए नहीं। 지은 죄값으로 속죄제 염소가 암염소 मैंने किए हुए पाप की कीमत के तौर पर ये जो बकरी है वो मारी जा रही है, 잡을 것이요. और फिर उसे होम बलि के स्थान पर पाप बलि पशु का बलिदान करे। और 30 वचन में, 제사장은 손가락 그 피를 찍어 번제단 뿔에 바르고 और याजक उसके लहू में से अपनी उंगली से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के सिंगों पर लगाए। 제사장은 손가락으로 그 피를 찍어 번제단 뿔에 발라라. और याजक उसे लहू में उसके लहू में से अपनी उंगली से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के सिंगों पर लगाए। क्यों होम बलि की वेदी के सिंगों पर लगाया गया? 뿔에 우리 죄를 기록해 놨기. क्योंकि वेदी के सिंगों पर हमारे पाप लिखे हुए हैं। 피가 번제단 뿔에 발라서 그 죄가 사해졌다. 죄가 지워지는. वो मेमने का लहू जैसे उस सिंगों पर लगाया जाता है तब पाप मिटाए जाते हैं। 그래서 하나님은 죄가 두 곳에 기록됐는데 तो इसलिए परमेश्वर ने पाप को 2 जगह पर लिखा, 뿔에 기록된 एक है वेदी के सिंगों पर 우리 마음에 기록. और दूसरा हमारे मन में लिखा है। 번제단 뿔에 기록된 것은 जो वेदी के सिंगों पर लिखा है, 피가 흘리고 죽은 그 양이나 염소의 피로 가지고 번제단 뿔에 바르는 것. लहू बहाकर 기록을 지우는 걸 가르쳐 말. लहू बहाकर मरने वाले भेड़ या बकरी के लहू को लेकर उस वेदी के सिंगों पर लगाना, ये पाप के उस लेखे को मिटा देता है। 지우고 다음에 우리 마음판에 기록된 것. और उसे मिटाने के बाद में जो हमारे हृदय रूपी पार्टियों पर लिखा है, 으로 지우는 것입니다. वो विश्वास से मिटाया जाता है। 못 박여 피를 흘리며 우리 죄를 위해 죽어서 내 죄가 씻어졌다 이렇게 믿음으로. यीशु मसीह ने लहू बहाए जाकर मेरे पाप धोए गए हैं, मैं धोया गया हूँ, ऐसा विश्वास करने से। 그렇지만 भले यीशु मसीह क्रूस पर मेरे लिए मरा, 사해졌다는 사실 믿지 못하면 लेकिन अगर मेरे पाप धोए गए इस बात पर विश्वास नहीं कर सकते, 이 죄가 살아 있는 것입니다. तो उसके मन में अभी भी पाप जीवित है। 우리는 그 성경을 통해서 तो इसलिए इस बाइबल के द्वारा 피가 우리 죄를 다 사했기 때문에 यीशु मसीह के लहू ने हमारे सारे पाप धोए, इसीलिए 기억지 않으신다. परमेश्वर हमारे पाप को स्मरण नहीं करता, ऐसा कहता है। 정말 오늘날 많은 분들이 잘 압니다. आज बहुत सारे लोग अच्छे से जानते हैं, 대부분의 사람들은 चर्च में जाने वाले ज्यादातर लोग 죄를 십자가에 못 박혀 죽은 건 압니다. यीशु मसीह क्रूस पर हमारे पापों के लिए मरे जानते हैं। 안타까운 것은 बहुत दुख की बात क्या है, 분들은 예수 십자가에 못 박혀 죽었지만 तो भले यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, 이라고 그래요. लेकिन वो कहते हैं कि वो पापी है। 그게 너무너무 가슴 아픕니다. ये बहुत ही मतलब सीने में दर्द देने वाली बात है। बाइबल जो है 어렵다고 하는. हमें धर्मी कहती है। 왜? क्यों? 믿음이 없으니까. विश्वास नहीं है ना। 그 제단 뿔에 기록된 죄는 피로 지워졌는데 वेदी के सिंगों पर लिखे हुए पाप तो लहू से मिटाए गए, 양심에 기억나는 그 죄를 लेकिन उनकी विवेक बुद्धि में याद आने वाले जो पाप है, 씻을 방법이 없는 거예요. उसे धोने का कोई तरीका नहीं है। 양심에 말한 죄는 어떻게 씻느냐 하면 हमारे विवेक बुद्धि के सारे पापों को कैसे धोए? 도둑질을 했어. मैंने चोरी की, मैंने झूठ बोला, मैंने व्यभिचार किया। 내가 내 마음에 생각했던 오르지만 जब ये पाप इसकी याद मेरे मन में उभर आती है, लेकिन 십자가에 못 박혀 죽으시면 यीशु मसीह जैसे क्रूस पर मारा गया, 내가 받을 죄벌을 다 받았기 때문에 मैंने जो पाप का दंड पाना चाहता उसने पाया, 하지만 इसलिए भले पाप किया, 내가 씻어졌어. लेकिन वो पाप धोए गए हैं। 그래서 그걸 예수님의 피가 내 죄를 씻었다는 걸 믿는 믿음으로 죄가 씻어요. तो इसलिए यीशु मसीह के लहू ने मेरे पाप धोए गए, इस विश्वास से पाप धोए जाते हैं। 우리 죄를 살다 알아요. आज बहुत सारे लोग जानते हैं यीशु मसीह क्रूस पर हमारे पापों के लिए मरा, 내 죄가 씻어졌다 믿지 못할 때는 लेकिन जब वो विश्वास से विश्वास नहीं कर पाते कि यीशु मसीह ने मेरे पाप धोए, 할 수밖에 없고 तो फिर वो व्यक्ति अपने आप को पापी ही कह सकता है, और पापी है तो वो नाशी हो सकते हैं। 하나님은
우리를 죄에서 건지기 위해 많은 일을 하셨어요. तो इसलिए परमेश्वर ने हमें पाप से छुड़ाने के लिए बहुत काम किया। 십자가에 못 박혀 죽은 우리 죄를 대해 죽도록 그렇게 하셨어요. शुरुआत में यीशु मसीह को हमारे पाप के लिए मरने लगाया। 우리 죄 사해 놨는데도 यीशु मसीह क्रूस पर मर के हमारे सारे पाप को धोया, फिर भी परमेश्वर ने हमें धर्मी कहा, फिर भी 사람들이 कुछ लोग हैं जो अपने आप को धर्मी के, जो पापी कहते, पापी, 또 깨우치기 위하여 तो उनके पाप धोए गए जानकारी देने के लिए, 율법에 죄 있는 걸 깨닫게 하고 जैसे व्यवस्था जानकारी देती है कि हम पापी है, पाप की पहचान आती है 수밖에 없어. और मैं केवल नाश ही हो सकता हूँ। 십자가에 못 박혀서 내 죄가 씻어진 거야. लेकिन यीशु मसीह क्रूस पर मारे जाने के द्वारा मेरे पाप धोए हैं। 그래서 명백하게 예수 피로 우리 죄가 사함을 받을 수 있도록 해놨는데 तो इस प्रक्रिया के द्वारा बहुत स्पष्ट रूप से हमें पापों की क्षमा पाने के लिए लगाया है। 피가 내 죄를 사했다고 하지만 भले मुंह से तो कहते हैं यीशु ने मेरे पाप धोए, 죄인이라고 하면 लेकिन बहुत सारे लोग अपने आप को पापी कहते हैं। 현재 많은 나라 교회의 문제인 것입니다. यह अभी बहुत सारे देशों के चर्चिस की समस्या है। 여러분 제가 정말 이 성경을 읽으면서 मैं जैसे इस बाइबल को पढ़ रहा था, 사에 대해서 연구를 하고 मैं जो है पाप बलि के बारे में पढ़ रहा था लगातार, 하다 보니까 और पुराने नियम नए नियम में उसे ढूंढ रहा था। 내가 진짜 도둑질도 많이 하고 거짓말 죄를 많이 지었는데 मैंने सच में बहुत ज्यादा चोरी की, बहुत पाप भी किया, 내 죄가 예수 피로 씻었다 확실하게 믿어졌어요. लेकिन मेरे पाप यीशु मसीह के लहू से पूरे धोए गए ऐसे विश्वास कर पाया मैं। 제가 잊을 수 없는 날인데 वो ऐसा दिन था जिसे मैं भूल नहीं सकता। 년 1962 साल 2월 7일이었어요. का 7 अक्टूबर था। ऐसे सुबह 내 죄가 사해졌다. मेरे पाप धोए गए ऐसे मैंने जान लिया। 그때부터 저는 तो तब से 짓지 않은 게 아닙니다. ऐसा नहीं कि मैंने पाप नहीं किया, 죄를 지었지만 मैंने पाप किया, 죄인이 아닙니다. लेकिन मैं पापी नहीं हूँ। 하나님은 다시 내 죄를 기억지 아니하신다. परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा। बहुत स्पष्ट रूप से 이제 이야기를 하는 거죠. तो वो कहता है। 구약에 양을 잡아 드는 제사를 드렸는데 तो पुराने नियम में भेड़ बकरियों का बलिदान चढ़ाया जाता था। तो 그래서 여러분 우리가 여기 성경 말씀에서 तो यहाँ पर ये बाइबल के वचन में 우리 이제 10장에서 무슨 얘기를 하는지 자세히 보죠. इब्रानियों के 10 अध्याय में क्या लिखा है थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। 1절에 एक वचन, 율법은 장차 오는 좋은 일의 그림자 참 형상이 아니므로 해만 늘 드린 바와 같은 제사 나오는 자들 언제든지 온전하게 할 수 없다. क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उसका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों को के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। यहाँ पर क्या लिखा है? 해마다 늘 양을 잡고 소를 잡아 드리는 제사는 죄를 사하긴 하는데 जो हर एक साल में देने जाने वाले बलिदान जो थे प्रतिवर्ष दिए जाते थे वो पाप धोते थे, लेकिन उसके द्वारा सिद्ध रूप से नहीं धो सकते थे। मतलब उस दिन के पाप धोए जा सकते थे। 그러면 तो अगर फिर से हम पाप नहीं करते 문제가 안 되는데 तो फिर कोई समस्या नहीं थी, 또 죄를 짓잖아요. लेकिन हम फिर से पाप करते हैं ना, फिर से हम उस भीड़ को मारते, फिर से पाप करते, फिर भीड़ को मारते, ऐसा करना पड़ेगा ना। 그래서 여러분 이거는 장차 오는 좋은 일의 그림자. तो ये जो है आने 못 박혀준 우리 죄를 사는 그걸 깨우쳐 주기 위한 그림자지. ये तो है आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है। यीशु क्या करेगा उसका प्रतिबिंब है, उसकी असलियत नहीं है व्यवस्था। 드리는 제사는 죄가 씻어지긴 않은데 व्यवस्था के द्वारा दिए जाने वाले जो बलिदान है उससे पाप धोए तो जाते हैं, 영원히 씻어지진 않는 거예요. लेकिन अनंत काल के लिए धोए नहीं जाते। 지을 때마다 제사를 드려야 돼. जब भी हम पाप करते तभी बलिदान चढ़ाना पड़ता है। 나오는 게 뭐, 해마다 늘 드리는 바와 같은 제사는 나오는 자 언제든지 온전하게 할 수 없다. तो इसलिए हर साल प्रतिवर्ष जो अचूक चढ़ाए जाते थे पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकते। 소를 잡아 제사 드릴 때 죄가 사해지지만 तो वो भेड़ या बछड़ों के द्वारा जो बलिदान चढ़ाते थे पाप धोया जाता था, 나는 씻어지지. लेकिन वो एक पाप धोता था। 모든 죄가 씻어지. आगे जो होने वाले पाप है सभी पापों को धो नहीं सकता था। 그래서 이 양이나 염소의 피를 하나님 기뻐하지 않았어. तो इसलिए ये भेड़ या बकरी के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। 이거 보면 आइए अगर इब्रानियों के 10 अध्याय को थोड़ा पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा लिखा है, 율법은 장차 오는 좋은 일의 그림자 참 형상이 아니므로 해마다 늘 드린 바 같은 제사 나온 자 언제든지 온전케 할 수 없다. क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उनके एक ही प्रकार के बलिदान के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। हर साल उनको बलिदान देना पड़ता था, जब भी पाप करते थे बलिदान देना पड़ता था।
मैंने पाप किया, 드리면 मैं अगर भीड़ को मारता हूँ, मैं उसे बलिदान चढ़ा, तो पाप धोए जाते हैं, लेकिन तभी के पाप धोए जाते हैं बस। 죄까지 씻어지죠. आगे जो पाप हम करेंगे वो नहीं धोए जाते हैं। 해마다 제사를 드려요. तो भी हर साल में 지을 때마다 제사를 드려요. ऐसे ऐसे बलिदान चढ़ाते हैं। पाप करते समय हर बार बलिदान चढ़ाते हैं, लेकिन ये भेड़ और बकरियों के द्वारा दिया जाने वाला बलिदान है। 그하고 달라요. लेकिन यीशु का बलिदान इससे अलग था। 어제 우리 히브리 9장 이야기를 했는데 कल हमने इब्रानियों के 9 अध्याय के बारे में बात की है। 9장 이야기 있죠. इब्रानियों के 9 अध्याय के बारे में लिखा है ना, 11절에 9 अध्याय का 11 वचन। 자, 그리스도께 장래 좋은 일에 대제사장하고 손으로 짓지 않은 창조도 듣고 온전한 장막으로 말미암아 परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात ये सृष्टि का नहीं, 오직 자기 피로 영원한 속죄로 단번에 성소했다. और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। 염소와 송아지로 잡아서 피를 흘려 제사는 이 제사는 ये बकरों और बछड़ों के मारे जाकर लहू बहाए से देने वाला बलिदान जो है, 죄를 사는 그것을 설명하기 위한 것이기 때문에 यीशु मसीह कैसे मारे जाकर हमारे पापों को धोएगा, इसे समझाने के लिए दिए गए हैं। 땅에 있는 제단에다 피를 तो इसलिए वो जो उनका लहू था, वो पृथ्वी के वेदी पर ऐसे उंडेला जाता था। 이 땅은 시간 लेकिन महत्वपूर्ण बात कह कि ये पृथ्वी जो है समय की दुनिया में है। 과거가 있고 현재가 있고 미래가 있어요. इस पृथ्वी में भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है। 지었어요. तो मैंने पाप किया 죄를 위하여 제사할 때 죄를 사했어. और पापों के लिए मेरे पापों के लिए बलिदान चढ़ाया गया। 지으면 उसके बाद में अगर फिर से पाप करता हूं 제사를 드려요. तो पाप के लिए फिर से बलिदान चढ़ाया जाना पड़ेगा। फिर से पाप करूंगा तो फिर से बलिदान देना पड़ेगा। 해마다 늘 제사를 드려요. तो इसलिए हर साल में हमेशा बलिदान चढ़ाना पड़ता था। 그러면 왜 우리에게 필요한 यीशु मसीह की जरूरत हमें क्यों है? 양이나 염소를 잡아 드릴 때는 그 순간만 죄를 사는 बकरे और बछड़ों के लहू से बस उसी पल के पाप धोए जाते हैं, 이 죄를 영원한 속죄를 लेकिन यीशु मसीह ने हमारे पापों को अनंत छुटकारा देने के लिए 밝혀 주온 그 피를 가지고 क्रूस पर मारे गए उसके लहू को लेकर 제단에 피를 뿌린 게 아니라 उसने पृथ्वी के वेदी पर अपना लहू नहीं उंडेला, 하늘나라에 있는 제단에 피 बल्कि स्वर्ग की वेदी पर उसने अपना लहू उंडेला। 시간계이기 때문에 과거가 있고 현재 미래가 있어서 ये दुनिया जो है ना, ये समय की दुनिया में, इसमें भूतकाल, वर्तमान, भविष्य काल है। 몇 년 몇 월 며칠 가는 시간을 제시하는 मतलब इस पृथ्वी पर बता सकते हैं ये दिन, ये समय, ऐसा समय बता सकते हैं। 여러분 만일 하늘나라 가면 लेकिन अगर आप स्वर्ग के राज्य में जाओगे, 만 좋은 시계라도 필요 없어요. कितना भी अच्छी घड़ी क्यों ना, उसकी जरूरत नहीं है। 시간계 안에서만 시간을 재는 ये बस इस समय की दुनिया में ही समय को गिन सकती है। 몇 월 며칠 몇 시 몇 분 ये साल, ये समय, ये घंटा, ये मिनट, 안에서만 재요. ये बस समय की दुनिया में ही तय होता है। 원계에 가면 लेकिन अनंत दुनिया में जाएंगे तो 과거도 없고 वहां ना भूतकाल है, ना भविष्य काल है, 영원한 거예요. बस अनंत काल है। 세계에서 가면 무슨 일하든 그건 영원해. तो अनंत काल की दुनिया में जाकर हर एक बात जो है अनंत कालिक है। 우리가 죽어서 영원한 하늘나라 가게 되면 तो हम मरने के बाद में हम स्वर्ग के राज्य में अनंत काल के लिए जाएंगे तो इस शरीर को लेकर नहीं जाएंगे, 금방 늙어 버리기. क्योंकि ये शरीर तुरंत ही बूढ़ा हो जाता है। 병들 새하지 않은 영원한 तो इसलिए जो बूढ़ा नहीं होता, जो बदलता नहीं है, ऐसे अनंत शरीर को लेकर जाएंगे। 영원한 우리를 위해 죄를 사하는 것은 तो इसलिए हमारे पापों को जो अनंत काल के लिए धोया गया, 소의 피가 아닌 예수님의 피로 ना तो बकरों ना तो बछड़ों के लहू से, बल्कि यीशु के लहू से, 영원한 나라에 성전에 갖다 피를 뿌립니다. बल्कि वो लहू जो है ना स्वर्ग की वेदी में, स्वर्ग के मंदिर में उंडेला गया, 우리 죄가 영원히 사해져. और हमारे पाप अनंत काल के लिए धोए गए। 죄를 지을 때만 하면 죄 용서해 주시오. 도둑질했습니다. 간음했습니다. 거짓말 그렇게 하는 게 아니고 तो हर बार पाप करते तो परमेश्वर मेरे पाप को क्षमा कीजिए, मैंने चोरी की, मैंने व्यभिचार किया, ऐसा नहीं है। 믿을 때 जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, 피가 우리를 영원히 사하기. यीशु का लहू हमें अनंत काल के लिए धो देता है। 죄를 지으면 또 제사를 드리고 죄를 짓고 용서해 달 빌고 그렇게 되어지는 게 아니에요. हम पाप करते हैं, फिर से पापों की क्षमा मांगते हैं, फिर बलिदान चढ़ाते हैं, ऐसे कुछ नहीं होता, बल्कि ये अनंत काल के लिए छुटकारा दिया। 피를 가지고 하늘나라 성전에 इसलिए यीशु ने अपने लहू को लेकर वो स्वर्ग के मंदिर में गया। 영원계기 때문에 वो स्वर्ग का राज्य जो है अनंत काल की दुनिया में है, समय की दुनिया में नहीं। 과거나
미래가 없어요. वहां पर बिल्कुल भी भूतकाल या भविष्यकाल नहीं है, 현재만 있는 거예요. बस वर्तमान ही है। 그래서 여러분 우리가 이 몸을 가지고 가면 तो इसलिए अगर हम इस शरीर को लेकर जाएंगे, 이 시계를 가지고 가면 ये घड़ी लेकर जाएंगे, 영원한 세계인데 तो वो तो अनंत काल की दुनिया है। 라는 게 없어요. घड़ी नहीं है वहां पर, 이란 게 없어요. समय ही नहीं है, 영원해요. बस अनंत काल है। 이런 게 기록할 일기도 없고 그런 게 없어요. मतलब ये दिन, ये समय, ये लिखने के लिए कुछ नहीं है। 그래서 십자가에 못 박혀 죽은 그 피를 가지고 तो यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, उसके लहू को लेकर 세상에 갔습니다. वो स्वर्ग के राज्य के मंदिर में गया। 영원한 나라이기 때문에 वो अनंत काल की दुनिया है। 하늘나라 갈 때 이 몸을 가지고 가면 जब हम स्वर्ग के राज्य में जाते तो इस शरीर को हम नहीं लेकर जा सकते। 되기 때문에 ये जो समय की दुनिया है, 100년 천년 금방 지나가 तो इसलिए 100 साल बीतने के बाद में तुरंत ही 100 साल बीत कैसा लगता है। 영원히 사는 새 몸으로 갈아입게 되는 것입니다. तो इसलिए हम एक शरीर को बदलेंगे, अनंत काल के लिए जीने वाले नई देह को धारण करेंगे। 그러기 위해서는 अनंत काल के लिए जीने के लिए 영원히 씻어져야지. पाप को भी अनंत काल के लिए धोया जाना चाहिए। 며칠 동안 씻어져서는 안 되는 कुछ साल या कुछ दिनों के लिए धोकर नहीं चलेगा। 거야. 어떤 집을 미국에 내 아들이 학교 다닐 때 तो इसलिए अमेरिका में जब मेरा बेटा स्कूल में पढ़ रहा था, 내가 뭐 집을 사주고 안 했습니다. मैंने उसके लिए कुछ ऐसे विशेष खरीदा नहीं। 뭐도 먹고 चर्च में वो खाना खाता था, 청소하고 चर्च की सफाई करता था, 다들 그렇게 해서 교회 संडे स्कूल के बच्चों को संभालता था, ये सब चर्च में ही काम करता था। 내가 내 아들에게 미국에 집을 사준다면 लेकिन अगर मैं मेरे बेटे को अमेरिका में घर खरीद के देता हूँ, 세를 한 달 내놓으면 한 달마다 내야 하고 तो वहां पर किराया भी हर महीने में देना पड़ता है ना। एक बार देंगे तो हर महीने में देंगे। 내놓으면 1년마다 내야 하고 अगर एक साल के पैसे भर देंगे तो एक साल के बाद में देना पड़ेगा। 그러면 लेकिन अगर उस घर को खरीद लेते हैं 집세 तो 내야 할 필요 उसे किराया भरने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। 마찬가지 우리 예수님 우리 죄를 사할 때 बिल्कुल वैसे ही जब यीशु हमारे पाप को धोता है, 과거 죄만 사하면 अगर वो केवल भूतकाल के पाप धोता है तो 지옥 가야 돼. सबको नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि आगे जो करने वाले पाप है उसका क्या करे फिर। 그러면 어떤 죄를 사하면 되는 게 아니에요. तो इसलिए किसी भी पाप को हम धोए जाएंगे ऐसा नहीं है, 모든 죄를 बल्कि हमारे सारे पाप धोए जाते हैं। 그래서 모든 죄를 십자가에 못 박혀 죽은 예수님께서 हमारे सारे पापों में यीशु मसीह जो क्रूस पर मारा गया 나라 성전에 갔다가 제단에 뿌렸어요. और उसके लहू को उसने स्वर्ग के राज्य के पवित्र स्थान में उंडेला। 영원하기 때문에 स्वर्ग का राज्य अनंत काल का है, 영원한 속죄를 이루는 거예요. तो इसलिए वो लहू जो है अनंत छुटकारा पूरा करता है। 죄인이 절대로 될 수가 없습니다. इसलिए हम बिल्कुल भी फिर से पापी नहीं बन सकते हैं। 시간계 관계를 생각하면 अगर आप इस समय की दुनिया के बारे में सोचते हो, 시간계 개념을 가지고 있기 때문에 बहुत सारे लोगों के पास में समय की दुनिया की ही विचारधारणा है। 죄를 지었기 때문에 죄인이야. मैंने पापों की क्षमा पाया है तो मैं पाप करूंगा फिर से पापी हूँ, ऐसा सोचते हैं। 죽으신 것은 लेकिन यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मारा गया? 제단에 뿌렸기 때문에 उसने ये बात स्वर्ग के राज्य में बताई। 하나님 뭐든지 영원합니다. तो स्वर्ग में हर एक चीज अनंत काल की है 모든 게 영원한 나 और स्वर्ग में सारी चीजें अनंत काल की है। 영원히 사회. तो इसलिए पापों को धोया जाना भी अनंत काल के लिए होना चाहिए। 이 많은 사람들이 성경을 잘 몰랐을 때 आज बहुत सारे लोग जो बाइबल को अच्छे से नहीं जानते हैं, 이제 원죄는 어떡하나? हमने जो किए हुए पाप, जो मूल पाप है उसका क्या करें? 범죄 우리가 씻어야 한다고 그렇게 하는 사람. मूल पाप तो यीशु ने धोए, लेकिन हर रोज करने वाले पाप हमको धोने चाहिए, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। 그래서 십자가는 원죄 자범죄 그 따지면 모든 죄란 죄는 다 사해. यीशु क्या कोई मूल पाप, बाद में क्या पाप ऐसा देखते हैं क्या? सब पाप है, तो वो पाप अनंत काल के लिए धोए गए। 땅을 잡고 소를 잡아 드리는 그 제사는 तो इसलिए भेड़ या बकरी के मारे जाने के बाद में दिया जाने वाला जो बलिदान है, 밖에 죽은 우리 죄를 사할 그 가르치는 그림자이기 때문에 ये जो है ना, यीशु मसीह मारे जाकर हमें छुटकारा देगा, इसकी परछाई है। 씻을 수가 없습니다. और वो जो है हमारे अनंत काल के पाप नहीं धो सकते हैं। 해마다 늘 죄를 지금 제사를 드려야 했어. तो प्रतिवर्ष जो है हर बार उनको बलिदान चढ़ाना पड़ता था। 나라 가면 जब हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे 털리 다 빼버려. तो हमें ये नकली दांत भी सब निकाल के जाना पड़ेगा ना, क्योंकि उसकी भी जरूरत नहीं है। 정말 그렇습니다. सच में, 그 시간 그게 이제 영원한 세계이기 때문에 क्योंकि वो अनंत काल की दुनिया है ना। 요즘 뭐 운동화도 갈아 신어야 그러는데 그때는 운동화도 안 따는지 모르겠어요. इन दिनों में तो जूते भी बदलने पड़ते, बार बार घिस जाते हैं ना, उस समय में नहीं जरूरत पड़ेगा। 그런데 मैं नहीं जानता अच्छे से उसके बारे में, लेकिन एक बात क्या जानता हूँ पता है, 나라에 가면은 अनंत काल की इस दुनिया में जाएंगे तो 영원히 씻어져야. पाप को भी अनंत काल के लिए धोया जाना चाहिए। 영원히 씻어져는 되어지지 않는. एक या दो बार धोए जाकर कुछ नहीं होने वाला। 저도 이해가 잘 안 갑니다. मैं भी कभी कभी समझ नहीं पाता 영원한 나라가 얼마나 지루할까. कि अनंत काल की वो दुनिया कितनी बोरिंग होगी। 하여튼 잘 모르겠어요. पता नहीं, मुझे तो नहीं पता, 그러나 성경이 얘기하는 लेकिन बाइबल कहती है 나라는 거죠. वो अनंत काल की दुनिया है।
예수는 우리 죄를 사하기 위하여 यीशु हमारे पाप को धोने के लिए 땅에 있는 제단에다 피를 뿌린 게 उसने पृथ्वी की वेदी पर अपना लहू नहीं उंडेला, 하늘나라에 있는 제단에 피를 बल्कि स्वर्ग की वेदी पर अपना लहू उंडेला 영원히 사. और हमारे पाप को अनंत काल के लिए धो दिया। 얼마나 놀랍습니까? कितनी अद्भुत बात है ना। 영원한 속죄를 अनंत छुटकारा प्राप्त किया 한 번으로. एक ही बार में। 이 땅은 영원히 죄를 씻지 못하는 건 ये पृथ्वी पर क्यों अनंत काल के लिए पाप नहीं धोया जा सकता? क्योंकि अक्सर करना पड़ेगा, वो 해야 돼. अक्सर बलिदान देना पड़ेगा। 속죄를 लेकिन अनंत छुटकारा पूरा करेंगे तो 번으로 영원히 끝나. एक ही बार में हमेशा हमेशा के लिए खत्म होता है। 이제 여러분 지금 이 육체 안에 있을 때는 तो आप जब इस शरीर में हो 좀 죄도 짓고 하지요. थोड़ा पाप भी करते हो, है ना, गलती होती है, झूठ बोलते हैं, 그럴 때 있지요. ऐसा कई बार होता है ना, 받아도 उद्धार पाने के बाद भी। 두려워하지 마. 그래서 예수님 영원한 하늘나라의 제단의 피를 इसलिए यीशु मसीह ने अनंत काल के उस वेदी पर लहू बहाया, 영원히 사. इसलिए हमारे पाप अनंत काल के लिए धोए गए। 사람들이 성경을 잘 모르고 लोग बाइबल को अच्छे से नहीं जानते। 어떤 날 예수 원죄는 사는데 자범죄 못 사했다. कुछ लोग कहते हैं कि यीशु ने मूल पाप धो दिए, लेकिन हर रोज के पाप उसने नहीं धोए हैं। 가야 돼. तो ऐसे लोगों को नरक में जाना पड़ेगा। 우리 죄를 살 때 영원히 온전하게 다 씻어야. यीशु ने पाप धोते समय पूरी तरीके से पूरा धोना चाहिए ना। 그 하나 남겨놔도 थोड़ा सा भी पाप अगर वो रखे रहता है तो 그건 안 돼요. वो नहीं चलेगा। 어떤 목사님 뭐 죽었는데 지옥 갔는데 회개했더니 점점 하늘로 올라. एक पास्टर ने कहा कि मैं मरने के बाद मैं नरक में गया, वहां से मन फिराया, फिर मैं स्वर्ग में चला गया, ऐसा मैंने देखा। 진짜 엉터리야. ये सच में बहुत बकवास है। 성경에는 बाइबल में 그 부자 나소리 얘기 보면은 अगर आप धनवान और लाजर की कहानी देखोगे, वो धनवान जो है नरक में पीड़ित है, 그 손가락에 물 한 발 내 혀를 쓰나니 내가 이 고통져서 고민하나. लाजर को बेचकर थोड़ा सा पानी का एक बूंद मेरे जबान पर डाल दो, मैं बहुत दर्द में हूँ। 여기서 거기 갈 수도 없고 올 수도 없고. लेकिन उसे कहा क्या गया, यहाँ से वहां नहीं जा सकते, वहां से यहाँ नहीं आ सकते। 이게 그렇게 기록돼 있어. बाइबल में ऐसा लिखा है। 그때는 점점 위로 하늘로 올라. लेकिन मन फिराते हुए धीरे धीरे करके स्वर्ग के राज्य में पहुंच गए। 이 말도 이만저만한 거짓말. मतलब झूठ भी है, लेकिन इतना बड़ा झूठ। 지옥 가서 회개 안 하는 사람 누가 있어요? तो नरक में जाकर कौन नहीं पछताएगा, कौन नहीं मन फिराएगा? 하늘 갈 것도 지옥에 누가 남아 있겠어요? तो नरक में जाकर मन फिराकर स्वर्ग में जाएंगे तो फिर नरक में कौन बचा रहेगा? 또 안 돼요. बकवास बात है। 우리가 예수님 피로 죄 사함을 받고 यीशु के लहू से हमने पापों की क्षमा पाई है। 우리 세계 이 시간 세계 말고 अभी हम इस समय की दुनिया में नहीं है, 좀 바꾸어서 बल्कि हमारे मन को बदल कर 세계에 깨달아야 합니다. अनंत काल की दुनिया के बारे में जानना चाहिए। 여러분들 여기 있으면 앞으로 10년 안에 영원한 나라 갈 사람도 많고 तो आगे 10 साल के बाद में कुछ लोग होंगे जो अनंत काल की दुनिया में जाएंगे। 그럴 가능성이 많죠. मेरी भी जाने की बहुत संभावनाएं है ना। 종종 그런 생각이에요. मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ, 정말 행복하다는 생각. तब सच में लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ। 어떨 땐 좀 섭섭하기도 해요. कभी कभी थोड़ा बुरा भी लगता है, 근데 이제 우리가 이 땅에 영원히 살지 않는 게 너무 감사해요. लेकिन हम इस पृथ्वी पर अनंत काल के लिए नहीं जी रहे, से धन्यवादित है। 영원히 하늘나라에 제 물에 하늘 제단 피를 뿌려서 यीशु मसीह ने हमारे लिए स्वर्ग के उस वेदी पर लहू उंडेला। 모든 게 시간계고 और इस पृथ्वी की सारी चीजें समय की दुनिया में है। 모든 게 영원. स्वर्ग के उस राज्य में सब कुछ अनंत काल की दुनिया है। 모든 게 영원한 게. स्वर्ग के राज्य में सब कुछ अनंत काल का है। 죄를 सा할 때 पाप धोए जाते हुए भी 염소와 송아지 피로 아니하고 बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, 자기 피로 पर अपने ही लहू के द्वारा। और फिर क्या लिखा है? 영원한 속죄를 얻다. अनंत छुटकारा प्राप्त किया। 저도 영원한 세계 아직 안 가봤어요. मैं भी अनंत दुनिया में नहीं गया हूँ अभी तक। 한번 잠깐 갔다 오는 그런 기회도 있었으면 좋겠어요. अगर एक बार थोड़ा सा जाकर आ सको, ऐसा मौका मिले तो अच्छा होगा। 다시 막 예수 안 믿는 사람 아무도 다 구원받을 수. स्वर्ग के राज्य पर टूर पर जाकर कोई आएगा तो बाद में कोई नहीं बोलेगा मैं यीशु पर विश्वास नहीं करता। 얼마나 놀라운 사실인지 모르. कितनी ये धन्यवादित बात है ना। 염소와 송아지의 피로 아니야. ना बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा। 땅이나 염소나 송아지에 필요한 이 속죄 제사는 तो इसलिए ये जो पाप बलिदान है, जो भेड़ या बकरियों या बछड़ों का दिया जाता है, 모형이고 그림자. यीशु मसीह क्रूस पर कैसे मरेगा इसकी परछाई है, ये असली नहीं है। 예수 우리 죄를 사기 위해 염소나 송아지의 피로 아니하고 यीशु मसीह ने हमारे पाप को भेड़ या बकरियों के द्वारा नहीं, 피로 영원한 속죄를 이루사 बल्कि अपने ही लहू से उसने अनंत छुटकारा प्राप्त किया 의 성소에 들어가셨다. और एक ही बाहर में पवित्र स्थान में प्रवेश किया। 너무너무 주님이 감사하고 जब मैं देखता हूँ प्रभु के प्रति बहुत धन्यवादित होता हूँ, बहुत धन्यवाद। ये सपने की जैसी बातें हैं। 이 세상 꿈 같은 이 세상 이제 다 저버리고 그 영원한 나라 주와 함께
영원히 사. सपने के जैसे इस दुनिया में सब खत्म करके अनंत काल के लिए प्रभु के साथ रहूंगा। 아버지도 주님 편에 가셨고 मेरे पिताजी भी प्रभु के पास गए, 또 가셨고 भाई भी गया, 누님도 가셨어. बड़ी बहन भी गई। 이제 하늘나라 간번이 점점 많아집니다. तो अभी जो जो मतलब स्वर्ग में राज्य में जाने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। मेरी भी उम्र बढ़ी है, 언제인지 모르지만 पता नहीं कभी, लेकिन 오늘 내일은 아닐 것 같은데. कल या आज में तो नहीं लगता है, लेकिन वो भी मैं नहीं जानता ना। 그러면 अगर प्रभु बुलाएगा तो 가도 내일 आज रात को जाऊं या कल जाऊं, 김대인 목사처럼 किमदीन पास्टर के समान 먼저 가버리는 거예요. वो पहले चले जाते हैं। 가볼 수 있으면 मैं उनको पकड़ नहीं सकता तो पकड़ता। तू कहाँ जा रहे हो? मत जाओ, मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। 김대인 목사 하나 이거 듣고 पास्टर देन की मिसेज सुनकर बहुत ही हंस रहे हैं। 잘 이해가 안 갑니다. अनंत काल की दुनिया को हम समझ नहीं सकते। 아닙니다. मैं भी सब नहीं जानता, 그 세계에 들어가게 하기 위해 लेकिन उस राज्य में प्रवेश करने के लिए 죄를 영원히 씻으셨습니다. प्रभु पर निर्भर है कि हमारे पाप पूरी तरह से धोए होने चाहिए। 현재만 씻고 뭐 자번째는 못 씻었다. तो इसलिए सिर्फ मूल पाप धोए, बाकी के पाप नहीं धोए, 현재 못 씻, 그다그 भूतकाल के पाप धोए, अभी के नहीं धोए, ये सब बकवास है। 만약 여러분 제가 조금이나 남아 있으면 अगर आपके पाप थोड़े से भी बचे हैं तो आप बिल्कुल भी स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। 우리 죄를 영원히 씻기 यीशु मसीह ने हमारे पाप को अनंत काल के लिए धोने के लिए, 내 좋은 일의 대제사장. इसलिए वो आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया। 장 조금 더 읽어보겠습니다. 10 अध्याय को थोड़ा और पढ़ते हैं। 10장 5절에 10 अध्याय का 5 वचन, 세상이 마실 때 가라사대 하나님 제사와 예물을 원치 아니 오직 나를 한 몸을 예비하셨다. इस कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। 전체로 번제와 속죄제는 기뻐하지 아니하셨나. 내가 말하기를 하나님 보시옵소서. 두루마리 책에 나를 가리켜 기록한 것 같이 내가 하나님의 뜻을 행하러 왔나이다. होम बलि और पाप बलियों में से तू प्रसन्न नहीं हुआ, तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। 위에 말씀하신 제사와 예물과 전체로 번제와 속죄는 원치 않아 기뻐하지 아니하신다 하셨고 이는 다 율법을 따라 드리는 것이다. ऊपर तो वह कहता है, तूने न तो तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों का चाहा और न उनसे प्रसन्न हुआ, यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। 위에 말씀을 보시옵소서. 내가 하나님의 뜻을 행하러 왔나이다 하셔서 그 첫것을 폐하시면 둘째를 세우려 하십니다. फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। उसने पहले को उठा दिया, 그 소를 잡아 제사한테 치. भेड़ और बकरियों को बलिदान चढ़ाकर देने वाले पाप बलि को फिर 어떻게 제사만 그걸 깨우쳐 वो निकाल दिया। और दूसरा, यीशु के लहू से कैसे पापों की क्षमा पाते हैं, ये समझाने के लिए। 10절에 उसके बाद 10 वचन में, 읽어보. आइए साथ मिलकर पढ़ते हैं। 시작. 1 2 이 उसी इच्छा से ये हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा 그 पवित्र किए गए हैं। आमेन। 이 예수의 몸을 단 한 번 드리시면 안 돼. ये यीशु मसीह की देह को एक ही बार बलिदान चढ़ाए के द्वारा 뭐 죄를 몇 가지 씻고 모시는 아니 영원한 속죄 의롭게 거룩함을 얻는다. हमारे थोड़े पाप धोए हैं, धोए नहीं गए हैं, बाकी के ऐसा नहीं है, बल्कि अनंत काल के लिए हम धर्मी बने हैं। 뜻을 쫓아 예수의 몸을 담아 드리시면 우리가 거룩함을 얻는다. उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। 보면 और 10 अध्याय के 14 वचन में देखते हैं तो, 제물로 거룩하게 된 자 영원히 온전케 क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। 하고 तो भीड़ बकरियों का मारा जाना 제사만 और यीशु के लहू से पापों की क्षमा पाना, ये अलग है। 가지고 하늘 나라에 있는 성전에 올라. यीशु अपने लहू को लेकर स्वर्ग के राज्य के मंदिर पर चढ़ गया। 이를 뿌림으로 영원한 속죄. वेदी के सिंगों पर उसने जैसे लहू उंडेला, उसने अनंत छुटकारा प्राप्त किया। 여러분 그냥 죄를 지은 사람 말고 आप बस ऐसे ही पाप किए व्यक्ति नहीं, 무슨 죄를 지었든 भले कुछ भी पाप क्यों ना किया हो, 영원한 속죄를 이루었습니다. अनंत छुटकारा पूरा किया गया। 우리가 그걸 믿는 것뿐입니다. हम इस पर बस विश्वास करते हैं। 그를 위해 하야 할 일 아무것도 없어. पाप के लिए कुछ भी काम बाकी नहीं रहा, 다 이루셨으니 और यीशु ने सब पूरा किया। 믿는 것입니다. इस पर बस विश्वास करना है। 여러분 आप 오늘 세상이 많은 기독교가 타락을 해요. आज इस दुनिया में बहुत सारी मसीहत जो है ना भ्रष्ट हो चुकी है। 뭘 해야 하고 हमें कुछ करना चाहिए, 해결해. हमने मन फिराना चाहिए, हमने रोना चाहिए, हमने अंगीकार करना चाहिए, हमने कुछ तो करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। नहीं, 우리가 뭘 해야 하는 게 아니고 हमें कुछ नहीं करना है। 예수님이
하셔야 하는 것이고 यीशु को सब करना है। 예수 십자가에 못 박혀 죽으시면서 यीशु जैसे क्रूस पर मारा गया, 죄를 다 씻으신 것이 उसने हमारे सारे पाप को धो दिया, 이상 더 우리는 इसलिए अब और 될 수가 없어요. हम पापी बन ही नहीं सकते। 내가 도둑질에 잡히면 यदि मैं चोरी करते हुए पकड़ा जाऊं तो जेल में जाऊंगा ना, 그건 한국 법에 의해서 가는 거예요. वो कोरिया के नियम के अनुसार जाऊंगा। 하나나라 법에는 स्वर्ग के राज्य के नियम में 영원히 우리는 의로운 것이 हम अनंत काल के लिए धर्मी हैं, 거룩한 것이 पवित्र हैं, 깨끗한 겁니다. शुद्ध हैं। 믿으십니까? विश्वास करते हैं कि आप? 시버리서 그 이야기야. इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है। 오늘 많은 한국 교회 목사님 시버리서를 읽지 않습니다. दुख की बात क्या है कि आज बहुत सारे कोरिया चर्च के पास्टर जो है ना, इब्रानियों की पुस्तक को नहीं पढ़ते। चर्च में जाते हुए हमेशा बस हम पापी ऐसे सिखाते हैं। 정말 제가 이 사실을 깨닫고 तो सच में इस असलियत को जानकर 있었는데 बहुत सारे लोगों को हम सिखाते हैं। 미국 갔을 때 많은 목사님 이야기도 깜짝 놀 이게 진짜 성경. अमेरिका में जाकर बहुत सारे पास लोग आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे कि ये असली असली है, ये बात असली सिखा रहे हैं। 정말 이번 아프리카에 가서 इस बार सच में अफ्रीका में जाकर भी 목사님들에게 बहुत सारे पास लोगों को, 야에서 केन्या में 3,300명 모였는데 3,300 लोग इकट्ठा थे, 나이도 그렇게 모여. घाना में भी इतने इकट्ठा थे, 코트디부아도 그렇고 कोट दिवार में भी, 그렇고 टोगो में भी 많은 사람이 복음을 전했어요. बहुत सारे लोगों को मैंने सुसमाचार प्रचार किया। 너무 놀라웠어요. बहुत ही अद्भुत था वो। 우리의 노력이나 행위가 아닌 हमारे कर्म या हम कोशिशों से नहीं, 은혜로 बल्कि यीशु के अनुग्रह से 사회적인 걸 이야기하고 हमारे पाप धोए गए, इसको हमने समझाया। 읽으면 너무 명백하게 돼요. और बाइबल को पढ़ना बहुत स्पष्ट है। 자, 10장 10절 10 अध्याय का 10 वचन, 10장 10절 10 अध्याय का 10 वचन, 다 같이 읽어봅시다. आइए सब साथ मिलकर पढ़ते हैं। 이 뜻을 줬 उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। 자, 여기에 तो यहाँ पर 잘 보세요. आप ध्यान से देखिए, 우리가 거룩해졌죠. हम पवित्र हुए ना, 맞습니까? सही है। 우리가 한 게 뭐죠? हमने क्या किया उसमें? 없어요. कुछ भी नहीं। 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으셨기 यीशु मसीह जैसे क्रूस पर मारा गया, 때문에 उसने अपना बलिदान दिया, 거룩합니다. हम इसलिए पवित्र हैं। 거룩은 वो पवित्रता, 영원한 거룩입니다. वो अनंत काल की पवित्रता है, 너무너무 영광스럽습니다. बहुत ही ज्यादा महिमावंत है। 많은 사람 속여가지고 शैतान आज बहुत सारे लोगों को धोखा देता है। 십자가에 못 박혀 죽었다고 하면서 यीशु के क्रूस को देखकर हम वो हमारे पापों के लिए उमर ऐसा कहते हैं, लेकिन अपने आप को पापी कहते हैं। 얼마나 가슴 아픈지 모르겠어요. कितना यीशु के दर्द होता होगा ना। 이 놀라운 진리를 전하는데 लेकिन हम इस जैसे अद्भुत सत्य को प्रचार करेंगे 때문에 तो सच में लोग नहीं जानते इसे, 아니라 그러고 इसलिए लोग हमें झूठा भी कहते हैं। 이상한 사람 बहुत दयनीय लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। 은혜로 परमेश्वर के अनुग्रह से 이번에 코로나로 말미암아 इस बार कोरोना के द्वारा 방송으로 복음을 전했는데 हमने टीवी चैनल्स के द्वारा सुसमाचार प्रचार किया। 하나님 은혜는 정말 감사한 게 परमेश्वर का अनुग्रह के प्रति हम बहुत धन्यवाद थे। 예, 처음에 276개 방송국이 제 설교를 그대로 कोरोना के समय में सबसे पहले तो 276 टीवी चैनल्स वालों ने बताया कि वो हमारे वचन प्रचारों को प्रसारित करेंगे। 그리고 이제 작년 가을에는 और फिर पिछले साल के अक्टूबर महीने में 방송국이 655 ऐसे टीवी चैनल्स ने प्रसारित किया। 다 중계를 उन्होंने सब ने मेरे वचन प्रचार को प्रसारित किया। 제 설교를 중계하는 방송을 다 헤아리질 못해. अभी भी बहुत सारे ऐसे ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स हैं जहां पर मेरे वचन को प्रसारित किया जा रहा है, गिन नहीं सकते। 그래서 और वहां पर भी उनके दर्शक बढ़ गए 좋아해요. और उनको बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। 저는 너무 큰 행운이에요. मैं सच में बहुत ही भाग्यशाली हूँ। 정말 제 방송을 중계해 주어서 तो सच में जैसे उन्होंने मेरे वचनों को प्रसारित किया, 하나님 얼마나 감사한지 परमेश्वर के प्रति मैं धन्यवादित हूँ। 몸과 마음을 다 바쳐 일을 해오는 동안 इस सुसमाचार को प्रचार करने के लिए शरीर, तन, मन सब दे देता हूँ। 도 있었지만 कुछ कमियां थी, कमजोरी थे, 예수님의 은혜로 말미암아 लेकिन यीशु के अनुग्रह से 전할 수 있어요. सुसमाचार प्रचार कर सका 우리가 정말 거룩함을 입을 수 있어요. और सच में हम पवित्रता पा सके। 아직까지도 이 사실을 모르고 죄인이라는 사람들이 많아. अब तक इस बात को नहीं जानकर अपने आप को पापी कहने वाले लोग बहुत हैं। 우리가 계속해서 복음을 전할. ऐसे लोगों को हम लगातार सुसमाचार प्रचार करेंगे। 어제 우리가 부산에 내려갔죠. कल हम भूसान में गए थे। 어느 나라요? 모잠비크 영부인이 대통령하고 한국에 오셨어요. मोजाम्बिक के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी कोरिया में आए थे। 삼성의 그 배를 이렇게
사서 어제 이제 그 뭡니까 명명식을 했습니다. तो सैमसंग से उन्होंने एक बड़ा जहाज ऑर्डर किया था और कल उसका ओपनिंग था। 부자 ना라 하더라고요. असलियत में मोज़म्बिक देश बहुत ही अमीर है, ऐसा मैंने सुना, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छे पेट्रोल मिलता है, 근데 तो इसलिए वो मतलब बहुत उसका ओपनिंग सेरेमनी चल रहा था। 하고 영부인이 오셨어요. तो तभी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी आए थे। 영부인께서 저를 만나고 싶다 그래서 राष्ट्रपति जी की जो पत्नी थी वो मुझसे मिलना चाहते थे, 제가 어제 오전에 차를 타고 इसलिए कल सुबह मैं गाड़ी में बैठकर बुसान गया 호텔에서 और उनके होटल में 저 마인드 담당하는 우리 목회자들하고 총회장님과 같이 माइंड एजुकेशन के जो पास्टर थे, इंचार्ज है, उनके साथ में 얘기를 했습니다. कुछ पास्टर लोगों के साथ में जाकर हमने बातें की। 바빠 다 이야기를 못 하고 मतलब बहुत ही व्यस्त थे तो ज़्यादा बात नहीं कर पाए। 6월 말에 फरवरी के अंत में 제가 초대를 받았습니다. मोज़म्बिक में मुझे आमंत्रित किया गया है, 그래서 모잠비크에 가서 तो इसलिए मोज़म्बिक में मैं जाऊंगा 마인드 교육을 하게 되고 और वहाँ पर माइंड एजुकेशन दूंगा, 이렇게 이제 하기로 했습니다. और ऐसा करने के लिए तय किया है। 영부인 너무너무 감사해하시고 राष्ट्रपति जी की पत्नी बहुत धन्यवाद हुई। 전 세계 많은 나라가 저를 초대해서 이 우리가 가르치는 이 마인드 교육, 이 복음을 듣기를 원해요. दुनिया भर के बहुत सारे देश जो है ना वो मुझे आमंत्रित करके जो माइंड एजुकेशन या सुसमाचार से सुनना चाहते हैं। tanzania에서 제일 큰 교회 목사님이 저에게 통화를 해오셨습니다. आज तांजानिया के सबसे बड़े चर्च के पास्टर ने मुझे फ़ोन पर मुझसे बात की। 탄자니아 한번 꼭 오라고 मुझसे कह रहे थे आप एक बार ज़रूर तांजानिया में आइए, ऐसा कह रहे थे। 가야 할 때가 많습니다. बहुत सारी जगह है जहाँ मुझे जाना ज़रूरी है। 얼마나 감사한지. कितनी धन्यवाद बात है। 탄자니아에 가서 한 2,000명이 모인 데서 말씀을 듣는데 तांजानिया में जाकर 2000 लोग जहाँ इकट्ठा थे वहाँ प्रचार किया था हमने एक बार, 잊어지지 않나. अभी मैं उसे भूल नहीं सकता। 쪽에서 한 4, 50명 사람 한참 말씀 막 일어나. सामने से 40-50 लोग अचानक से उठ खड़े हुए हैं। 이게 이제 마지막 사진이고 तो ये आखिर का फोटो है। 말씀을 저는 막 일어나 춤을 추고 वचन प्रचार करते हुए उठकर वो नाचने लग गए। 이거 제가 말씀 마친 뒤에 ये वचन खत्म होने के बाद 이번에 제사함 받고 기뻐서 하는 ये लोग पापों की क्षमा पाकर खुशी से ऐसा कर रहे थे। 나는 그 목사님 그 아주 높으신 목사님이신데 आज जिस पास्टर से मैंने बात की वो बहुत ही बड़े मशहूर पास्टर है, उनसे मैं औपचारिक आमंत्रण मैंने पाया, 가야겠어. तो मौका देकर मुझे वहां पर भी जाना पड़ेगा। 저는 정말 추하고 더럽고 형편없는 사람인데 मैं सच में गंदा, बुरा और दुष्ट और बहुत ही बदतर इंसान हूँ, 2년 10월 7일 날 लेकिन 7 अक्टूबर 1962 साल को 아무도 나이 가르쳐 주지 않았는데 किसी ने भी मुझे ये बात नहीं सिखाई, लेकिन 내가 죄 사함을 받다. बाइबल को पढ़ते हुए मैंने ये जाना कि हाँ सच में मैंने पापों की क्षमा पाई है। 제 누님한테 얘기 누님이 아주 염려했습니다. मैंने मेरी बहन को बताया और मेरी बहन बहुत चिंतित हो गई। 성가에서 마치 우리 청년들에게 얘기해서 모두 처음에 막 박사 어째 제삼 반도 가는데 कॉयर प्रैक्टिस खत्म होने के बाद युवाओं को भी बताया, तो पहले से पूछ रहे थे कैसे पापों की क्षमा पाते हैं, ऐसे पूछ रहे थे। 얘기도 못했으니까 제삼 받으는 얘기. उस समय पता नहीं, मुझे पता नहीं था, इसलिए बात नहीं कर पाता था। लेकिन जैसे समय बीतता गया, 성경을 읽고 하면서 बाइबल को लगातार पढ़ते हुए जाते हुए 제가 정확하게 그때는 잘 몰랐는데 내 죄가 사실 잘다 자세히 अभी बहुत सटीकता से पता चला। तभी तो पता था मेरे पाप धोए गए, लेकिन उसे ध्यान पूरे विस्तार से बता नहीं पाता था। लेकिन अभी मुझे पूरी तरह से पता है। 놀라운 것은 अद्भुत बात क्या है, 세계 어느 ना라 가도 दुनिया के किसी भी देश में 참 처음 듣는다고 하면서 लोग कहते हैं कि ये बातें हम पहली बार सुन रहे हैं। 목사님 너무너무 감격해. विशेष करके पास्टर लोग बहुत ही उनका मन छू लिया जाता है। 듣고 뒤에서 나쁜 소리 한 사람이 많은데 와서 들어본 사람 बहुत सारे लोग हैं जो हमारी बातें सुनते नहीं है, पीछे से बुरी बातें कहते हैं, लेकिन जो लोग आकर सुनते हैं 너무 감사했습니다. वो बहुत धन्यवादित होते हैं। 케냐에도 3,300명, केनिया में भी 3300 लोग, 가나에도 घाना में भी 2,500명. 2500 लोग। 이렇게 이건 케냐입니다. इस प्रकार से ये केनिया का फोटो है। 코트디부아르 और कोत दीवार में भी 많은 분들이 बहुत सारे लोग आए। 코트디부아르 너무 감사하고 कोत दीवार के प्रति भी बहुत धन्यवाद हो। 많은 분들이 टोगो में भी बहुत सारे लोग आए। 너무너무 놀라웠어요. बहुत ही आश्चर्य करने वाली बात थी। 그래서 우리 속에 하신 일들을 다 이게 코트디부아르인데요. तो ये कोत दीवार का फोटो है। 하나님 앞에 감사했어요. परमेश्वर के सामने में बहुत धन्यवाद हो, परमेश्वर जो काम करते हैं उसके लिए। 제 사함을 받고 इतने सारे लोगों ने पापों की क्षमा पाई, 즐거워하며 돌아가고 खुशी से आनंद से वापस जा रहे हैं। वो खुश थे। 한번 작년에 지난 우리가 미국 갔을 때도 पिछली बार जब हम अमेरिका गए, 많은 교회 성도들이 교회가 목사님 초대해서 가서 말씀을 전했는데 बहुत सारे चर्च के पास लोगों ने हमें आमंत्रित किया, इसलिए वहां पर जाकर वचन प्रचार किया।
죄 속에 살면서 어둡게 살던 나였는데 मैं तो पाप के अंदर अंधकार में जीता था, 사실을 전했고 लेकिन इस असलियत को मैंने प्रचार किया। 이번에 저희들이 뉴욕에 신학교를 했습니다. इस बार हमने अमेरिका में न्यूयॉर्क में थियोलॉजी स्कूल शुरू किया। साइबर थियोलॉजी स्कूल है ये। 현재 정확히 잘면 한 15,000명, 15,000명이 우리 신학교 들어와서 तो हमारे अभी थियोलॉजी कॉलेज में 15,000 विद्यार्थी है। 15,000명에게는 उन 15,000 विद्यार्थियों के लिए S 미션에서 일할 수 있는 자격을 준다고. गुड न्यूज मिशन में काम करने की ऐसी काबिलियत हम देंगे। 우리 신학교가 너무 좋아해. हमारे थियोलॉजी स्कूल में आकर वो बहुत खुश हैं। 신학교가 뭐 여러 가지 복잡한 얘기만 있고 आमतौर पर थियोलॉजी कॉलेज में अलग अलग बहुत ही जटिल बातों को बताते हैं, 정말 순수하게 복음을 전도. लेकिन हमारे थियोलॉजी कॉलेज जो है ना बहुत ही शुद्ध रूप से सुसमाचार प्रचार करते हैं, इसलिए लोग बहुत खुश हैं। प्यारे भाई बहनों, 이 복음을 전하는 게 행복한 거. इस सुसमाचार को प्रचार करना खुशी की बात है। 위에 있는 모든 분들에게 हमारे इर्द गिर्द जितने सारे लोग हैं 하지만 जो लोग चर्च में जाते हैं लेकिन पापों की क्षमा नहीं पाए हैं, 이런 복음을 전해서 उनको ऐसे सुसमाचार प्रचार कीजिए 정말 하나님의 기쁨을 주시게 얻게 되기를 바랍니다. और परमेश्वर का आशीष और आनंद आप पाए, ऐसा मैं आशा करता हूँ। 1962년 구원받고 전 줄곧 이 복음만 전해서 1962 साल में उद्धार पाने के बाद में मैंने सुसमाचार ही प्रचार किया 대부분 잘 모르겠 대부분 다 죄 사함 받았기 और हमारे चर्च में ज्यादातर लोगों ने पापों की क्षमा पाई है 하는 게 너무 감. और खुशी से जी रहे, इसलिए मैं बहुत धन्यवादित हूँ। 우리 모두 이 복음 위에서 합시다. आइए हम सब लोग इस सुसमाचार के लिए जिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। 거룩하신 하나님 아버지 앞에 감사드립니다. पवित्र परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। 저주를 받고 멸망을 받을 우리를 हम जो पाप के कारण नाश होने चाहिए थे, 주심을 लेकिन प्रभु आपने हमें उद्धार दिया, इसलिए आपको पूरे मन से धन्यवाद देते हैं। 님의 이야기를 했습니다. आज शाम को भी हमने यीशु के बारे में बात की। 복음이 만 세상에 전파되는 걸 ये सुसमाचार पूरी दुनिया भर में प्रचार किया जा रहा है, इसलिए धन्यवाद। 복음을 위해 살게 हमें सबको सुसमाचार के लिए जीने दीजिए। 언제를 영원히 사신 주님께 영광을 उतने गंदे पापों को अपने अनंत काल के लिए धोया, इसलिए आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद। 님 이름으로 기도. यीशु के नाम से हमने प्रार्थना की। 아멘. आमीन। 여러분 감사합니다. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम ताली बजाकर पास्टर को धन्यवाद देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर। सच में हम बहुत धन्यवादित हैं। इस CLF के द्वारा निरंतर हम अनंत काल के पापों की क्षमा के बारे में हम सुन रहे हैं। तो कल सुबह भी हमारा सभा 10 बजे और शाम को 6 बजे होगा। और एकेडमीज जो है आप YouTube में CLF नॉर्थ इंडिया YouTube में आप देख सकते हैं। और ये समय ग्रुप मीटिंग का है, तो ये हम ग्रुप मीटिंग की ओर जा रहे हैं।